बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेंसेस के बारे में तो सुना होगा कि टेंसेस तीन किस्म के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए, इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टेंस के बगैर नहीं बन सकता। जुमलों में टेंस का इजहार वर्ब्स के ज़रिए होता है। टेंस की तीन शाखें हैं जो मेन हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीन जो शाखें हैं, मरकज़ी शाखें, इनकी आगे चार चार काइंड्स हैं। तो इस तरह चार, चार और चार, टोटल 12 शाखें इन टेंसेस की बनती हैं। जैसा कि प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट टेंस की चार काइंड्स फर्दर आगे बनती हैं। जैसा कि पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, या हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट का, उसको कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हालांकि सीक्वेंस के हिसाब से पहले आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग मैंने चेंज कर दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं कि जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या उसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव टेंस। और चौथा इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट टेंस की ये चार काइंड्स पूरी होने के बाद फिर पास्ट टेंस शुरू हो जाता है। पास्ट टेंस का सीक्वेंस भी बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। फिर आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है। फ्यूचर में भी चार काइंड्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, उसको हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को स्टार्ट करने लगे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, जैसा कि आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा, कि ऐसा ज़माना जो मौजूदा बातों को ज़ाहिर करता हो। जैसा कि उर्दू पहचान में आए तो वो ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आते हों। जैसे वो भागता है, मैं खेलता हूँ, वो चाय पीता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह इस टेंस की पहचानें हैं। अब अगर हम फार्मूले की तरफ आएँ, तो फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन मैं आप लोगों को फार्मूला समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारा सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब। अगर वर्ब हमारा सिंगुलर हो तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर हमारा जो वर्ब है वो है प्लूरल है, तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। जैसा कि अब यहाँ पर एक सेंटेंस है कि वो अपनी दुकान बस से जाता है। यहाँ पर एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो इसीलिए जाना हमारा वर्ब है, लेकिन वहाँ सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है तो हमने गो के साथ ई एस लगा दिया। तो इसलिए यह सेंटेंस बनेगा ही गोज़ टू हिज शॉप बाय बस। दुकान से जाना, दुकान बस से जाना, या एरोप्लेन से जाना, साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, तो वहाँ पर हम बाय प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सूरज मशरिक से निकलता है। अब क्योंकि सूरज सिंगुलर है, इसीलिए हम निकलना जो राइज है उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, तो ये सेंटेंस बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। एहसासात और ख़यालात के इजहार के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि शुएब का ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा,
तो यहाँ पर बात फ्यूचर की कर रहा है, लेकिन इस टेंस के दो हिस्से हैं, क्योंकि इसमें फीलिंग और थॉट का जिक्र हो रहा है कि शुएब थिंक्स पाकिस्तान विल विन द मैच। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ये बताया जा रहा है कि आयशा को गुलाब पसंद हैं। अब इसमें ता है, ती है, ते हैं का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर थॉट का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आयशा लाइक्स रोजेज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की इन एग्जांपल्स के बारे में आसानी के साथ समझ में आ गई होगी।